ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव और MSG सक्सेस पॉइंट पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा अच्छा है और MSG सक्सेस पॉइंट पर ये मेरी पहली क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा वो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूं कि शुरू किया जाए साइंस। देखिए, इस चैनल पर आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सब का बिल्कुल मस्त, ज़बरदस्त और बढ़िया से बढ़िया ज्ञान आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस MSG सक्सेस पॉइंट चैनल पर। तो आज का दिन बड़ा मस्त है और आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्या, साइंस। तो देखिए दोस्तों, आखिर ये विज्ञान है क्या। देखिए, विज्ञान को भैया इंग्लिश में कहते हैं क्या, साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस, और हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो आखिर ये विज्ञान क्या है, आज चर्चा इसी पर होगी। विज्ञान, SCIENCE। देखिए भैया, विज्ञान आपका मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या शब्दों से? दो शब्दों से, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। देखिए भाई साहब, वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष होता है। विशेष कह सकते हैं, विशिष्ट कह सकते हैं। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ज्ञान का मतलब क्या, जानकारी, यानी विशेष जानकारी। वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी, विशेष जानकारी। तो आखिर कैसी विशेष जानकारी? किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी। अगर आप किसी वस्तु के बारे में सिर्फ जानते हैं तो वो सिर्फ आपका ज्ञान है। लेकिन भैया, किसी वस्तु के बारे में आप विशेष रूप से जानते हैं तो इसका मतलब क्या आपके पास है, आपके पास विज्ञान का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? विज्ञान है। किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानना, वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी देखिए, विज्ञान ये आपका कहता है कि आप किसी वस्तु के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जानते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से जानिए, एक क्रमबद्ध तरीके से जानिए। किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं आप, किसी वस्तु के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, व्यवस्थित ढंग से पढ़िए। ठीक है? तो किसी वस्तु के बारे में अगर आपके पास व्यवस्थित ज्ञान है, क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। तो पूरी परिभाषा घुमाया फिरा करके एकदम प्यारी सी परिभाषा बनती है। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए भैया, इस परिभाषा को, एक प्यारी सी आपकी परिभाषा है, किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं भैया, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो मैं एक बात फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ भैया, किसी वस्तु के बारे में जानना वो सिर्फ जानकारी है, लेकिन वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानना, एक क्रमबद्ध तरीके से और विशेष तरीके से जानना, वह अध्ययन क्या होता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? ठीक। अब देखिए, जो विज्ञान आपका है ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब ये विज्ञान 3 भागों में किस प्रकार बटा हुआ है, इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए भैया, जो आज का मॉडर्न साइंस है, यह मॉडर्न साइंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के विज्ञान में बटा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे आते हैं क्या, आधुनिक विज्ञान की शाखाओं पर। आधुनिक विज्ञान की शाखाएं। तो भैया, आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से क्या भाग में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में
बटा हुआ है। ठीक, कै भागों में? 3 भागों में। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक, सबसे पहला क्या है? फर्स्ट आपका आता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या आता है भैया? प्राकृतिक विज्ञान। ठीक, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। NATURALSCIENCE, नेचुरल साइंस। और दूसरा आपका आता है सामाजिक विज्ञान। क्या था भैया? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान इसे क्या कहते हैं भैया? इसे दुनिया जानती है, सोशल साइंस। SOCIALSCIENCE, सोशल साइंस। और तीसरा विज्ञान जो आपका आता है भाई साहब, वो है औपचारिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं क्या? फॉर्मल साइंस। क्या बोलते हैं? फॉर्मल साइंस। तो भाई साहब आज का जो मॉडर्न साइंस है, यह मॉडर्न साइंस मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, 3 प्रकार की शाखाओं में बटा हुआ है। अब वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपका औपचारिक विज्ञान। अब इन तीनों पे बारी बारी से चर्चाएं होंगी कि भैया प्राकृतिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, औपचारिक विज्ञान क्या है। तो देखिए प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न है भौतिक जगत क्या है भैया? तो भौतिक जगत में जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, विभिन्न प्रकार के रसायनों का, इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? विधिवत तरीके से अध्ययन करते हैं। तो आप कह सकते हैं भैया प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और भौतिक जगत में क्या क्या है? जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के रसायन, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो लोग करते हैं वह भैया प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है भाई साहब। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आता है? सामाजिक विज्ञान। ये तो हो गया। अब देखो भैया सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान नाम से पता चल रहा है समाज से जुड़ा है। नाम से पता चल रहा है किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा है। तो सामाजिक विज्ञान भी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो सामाजिक विज्ञान भाई साहब ये भी विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो एक प्रकार से किस प्रकार एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। उसके अलावा उनके रोज के क्या कार्य हैं, मतलब एक दूसरे के क्या कामकाज हैं, कामकाज के अलावा एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, वो किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार के परिवेश में निवास करते हैं। ये सभी जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह अध्ययन आता भाई साहब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है भैया। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्ति, उनके कामकाज, एक दूसरे से संबंध यानी वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, उसके अलावा वो किस प्रकार के वातावरण में विचरण करते हैं, किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार के परिवेश में निवास करते हैं, वह जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता भैया औपचारिक विज्ञान। अब देखिए औपचारिक विज्ञान क्या है? औपचारिक विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है। और औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कैसा करते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं केवल 2 चीज़ों का, तर्क का और उसके साथ साथ गणित का। तर्क और गणित, बस इन 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, कि कैसे कैसे तर्क लगाना है और मैथ आपको किस तरह से, मैथ यानी गणित का किस प्रकार से अनुप्रयोग करना है अपनी लाइफ में। हमारे भौतिक जीवन में गणित का क्या क्या अनुप्रयोग है, उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये सब अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत। तो औपचारिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तर्क और गणित का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भैया इस चैनल पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। क्या पढ़ाया जाएगा? प्राकृतिक विज्ञान। तो आइए चर्चा करते हैं हम किस पर? प्राकृतिक विज्ञान पे, कि भाई साहब प्राकृतिक विज्ञान आखिर है क्या। ठीक, चलिए हेडिंग लिखते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान जिसे क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। देखिए भैया प्राकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, यानी प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। और वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट इसकी जो शाखा है वो आपकी आती है भौतिक विज्ञान। क्या आती है?
भौतिक विज्ञान। अच्छा भैया, भौतिक विज्ञान इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। अच्छा, दूसरा इसकी शाखा क्या है? इसकी दूसरी शाखा भैया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक। और तीसरा जो आपका विज्ञान है वो क्या भैया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? बायोलॉजी। तो भाई साहब, आपका जो नेचुरल साइंस है यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, इस विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी भैया? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। यही 3 शाखाएं हैं और इस चैनल पे विधिवत तरीके से भौतिक, रसायन और जीव एकदम विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया। उसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा आपको यहाँ मिलेगा क्या? मैथ। और जैसे जैसे क्लासेस आगे आती रहेंगी आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। कंटिन्यू क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ है, आगे इंग्लिश भी आपको मिलेगा। इंग्लिश के साथ साथ आपको रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको इस चैनल पे मिलेगा क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश। ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों के बारे में बारी बारी चर्चाएँ कर रहे हैं। तो आप बात समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं? कि प्राकृतिक विज्ञान भैया मुख्य रूप से कितने विज्ञान बटा हुआ है? प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं। 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। कितने लोग तो ये समझ लेते हैं भैया कि विज्ञान बस यही 3 तो ही पे किया है, भौतिक, रसायन, जीव, बस यही विज्ञान है। किसी से पूछिए कि भैया ये बताइए विज्ञान क्या है? विज्ञान बस मुख्य रूप 3 तो है। कौन कौन सा है? वही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और उनको इसके अलावा कोई विज्ञान नज़र नहीं आता है। तो बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान केवल 3 ही नहीं है, ये तीनों विज्ञान की शाखाएं। और किस विज्ञान की शाखाएं हैं? प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं। प्राकृतिक विज्ञान भी किसी की शाखा है? प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। बात समझ लीजिए, आपका जो मॉडर्न साइंस है यानी जो आधुनिक विज्ञान है वह मुख्य रूप से 3 विज्ञान में बटा हुआ है, 3 प्रकार की शाखाओं में बटा हुआ है। कौन कौन से? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। अब ये जो आपका प्राकृतिक विज्ञान है ये मुख्य रूप से 3 भागों में खुद बटा हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान भी 3 भागों में बटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब कभी ये मत कहिएगा कि विज्ञान बस यही 3 हैं, भौतिक, रसायन, जीव। नहीं, विज्ञान और भी हैं। सामाजिक विज्ञान विज्ञान है, औपचारिक विज्ञान भी विज्ञान है। बस हाँ ये है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान भैया विज्ञान की शाखाएं हैं, सब ब्रांचेज हैं। जैसे कोई एक पेड़ होता है तो एक पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ होती है, कहीं एक टहनी उधर जाती है, एक टहनी उधर, एक टहनी उधर, मतलब टहनियाँ बहुत सारी इधर जाती हैं। एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है ना, उसी तरह भैया विज्ञान आपका है, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। एक डाली उधर जा रही है, एक डाली उधर जा रही है, एक डाली उधर जा रही है। बात समझ में आ गई ना? जिस तरह पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं उसी तरह भैया विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। बात क्लियर? ठीक। तो फर्स्ट चर्चा करते हैं किस पे भैया? भौतिक विज्ञान पे। किस पर? भौतिक विज्ञान। तो हेडिंग लिखिए भाई साहब, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स। PHYSICS, भौतिक विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त एकदम इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। नाम से पता चल रहा है भौतिक विज्ञान। भौतिक, हमारे जो भौतिक, हमारा ये भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन में जितनी घटनाएं घट रही हैं वो सब पढ़ना हम लोग को विधिवत तरीके से। भौतिक विज्ञान एकदम मस्त और ज़बरदस्त इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। देखिए ऐसा है, सब्जेक्ट तो सब इंटरेस्टेड होता है, सब मस्त और ज़बरदस्त सब्जेक्ट होते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है वो आपका सबसे फेवरेट बन जाता है, वो आपका सबसे फेवरेट बन जाता है। देखिए अगर व्यक्ति अपने नाम को जान रहा है, ठीक है, और भैया नाम के अर्थ को नहीं जान रहा है तो उसको अपना नाम भी लगने लगता है भैया बड़ा हार्ड नाम है, नाम भी उसको अपना हार्ड लगने लगता है, कठिन लगने लगता है, क्योंकि उसका अर्थ उसे नहीं पता है। तो कुल कहने का मतलब जिसके बारे में आप जान रहे हैं वो आपको सिंपल लगेगा, जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं भैया वो बहुत है हार्ड आपके लिए हो जाएगा। आ रही बात समझ ना? तो ये लिए कह रहे हैं भाई साहब जो भी आप पढ़िए बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बताइए, अगर आपको कार के बारे में पढ़ना है या आपको शक्ति के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में? शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। पावर, तो क्या शक्ति के बारे में डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे? नहीं।
डायरेक्ट आप शक्ति के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको शक्ति के बारे में पढ़ना है भैया, तो इसके पहले आप देखिए कि शक्ति का संबंध और कितने लोगों से रहा है, शक्ति का संबंध और कितने लोगों से रहा है, वहाँ से होते हुए तब जाके शक्ति आई है। कहने का मतलब ये बताइए ज़रा, क्या कोई पदार्थ अगर आपको पढ़ना है, क्या डायरेक्ट ही पढ़ लेते उस पदार्थ के बारे में? नहीं, पहले आप क्या पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, फिर परमाणुओं से अणु की रचना होती है, अणु को जानते हैं, फिर अणुओं से मिलकर के पदार्थ की रचना हो जाती है, पदार्थ को जान जाते हैं। आ रही बात समझ ना? तो मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, पहले परमाणु पढ़ना है, फिर परमाणु से अणु बनेगा, अणु पढ़ना है, फिर अणु से पदार्थ बनेगा, पदार्थ से कोई बहुत बड़ा पिंड बन जाएगा। तो कुल कहने का मतलब ये हमारा है कि हर चीज़ के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है भैया। आ रही बात समझ ना? ठीक, तो देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। अच्छा, मैं तो एग्जाम्पल आपको बताया नहीं कि भैया जो पावर P है, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये बताइए। अगर आप विस्थापन नहीं जान रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं? विस्थापन। देखिए मैं आ रहा हूँ पावर पे, कहाँ आ रहा हूँ? पावर पे, शक्ति पे आ रहा हूँ भैया, शक्ति यानी पावर पे आ रहे हैं, POWER पावर, शक्ति, इस पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पर आने से पहले कितना आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, ध्यान सुनना। पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। विस्थापन पढ़ेंगे भैया, विस्थापन। अब विस्थापन पढ़ने के बाद भाई साहब तब जाके आप पढ़ेंगे वेग, क्योंकि विस्थापन का संबंध किससे है? वेग से। और वेग को पढ़ने के लिए, वेग को पढ़ने के लिए विस्थापन आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना विस्थापन पढ़े आप वेग नहीं पढ़ सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ ना? और जब वेग के बारे में पढ़ लेंगे आप, तब आप त्वरण के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। समझ रहे बात को ना? जब त्वरण आप पढ़ पाएंगे तब आप पढ़ पाएंगे बल के बारे में, फोर्स के बारे में। समझ रहे बात को ना? फोर्स के बारे में, बल के बारे में। क्योंकि भाई साहब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो जब आप त्वरण ए नहीं पढ़े होते, एक्सीलरेशन आप नहीं पढ़े होते, तो क्या बताइए आप बल पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, किसी कीमत पर नहीं पढ़ पाते आप। इसलिए भैया बल को पढ़ने के लिए आपको त्वरण पहले पढ़ना पड़ेगा। त्वरण आप जानेंगे तो बल को भी आप जान जाएंगे। बात समझ में आई ना? तो देखिए कितना सिस्टम चल रहा है। ठीक, अच्छा, बल आप जान गए। जब आपके पास बल आ गया तो आप यहीं से कार्य के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बारे में, कार्य के बारे में, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो कहने का मतलब अगर आपको कार्य के बारे में पढ़ना है तो पहले आपको बल के बारे में पढ़ना है। बल आप जानेंगे तभी आप कार्य पढ़ पाएंगे। आ रही बात में ना? अच्छा, जब आप भैया कार्य को पढ़ लेंगे तब उसके बाद आएंगे शक्ति पे। कार्य को पढ़ने के बाद तब आएंगे शक्ति पर, क्योंकि P बराबर क्या होता है? W/T। शक्ति को पढ़ने के लिए आपको W को पढ़ना पड़ेगा। W मतलब W, वर्क, वर्क। वर्क को शॉर्टकट में किसे लिखते हैं? W से। क्योंकि आप जानते हैं एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया। अब बताइए P बराबर W/T है, P बराबर W/T। अब बताइए भैया जब P बराबर W/T है, अगर कंडीशन रख दें कि यदि T = 1, यदि T = 1, तो बताइए P = कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा W/T। T का मान 1 है, तो आप 1 रखिए तो हो जाएगा P = क्या? W। तो बताइए जरा, शक्ति को पढ़ने के लिए क्या आपको कार्य नहीं पढ़ना पड़ा? पढ़ना पड़ा भाई साहब। बिना कार्य पढ़े आप शक्ति कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझदारी में क्या कह रहा हूँ? तो देखिए शक्ति पर पहुँचने के लिए कितना क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया है, कितना क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। विस्थापन पढ़ा गया, वेग पढ़ा गया, त्वरण पढ़ा गया है, त्वरण के बाद बल पढ़ा गया, बल के बाद कार्य पढ़ा गया, उसके बाद शक्ति आई है। बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हर चीज़ के बारे में आपको सिस्टमेटिक ढंग से भाई साहब पढ़ना है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं कहाँ पे? भौतिक विज्ञान पर, फिजिक्स पर। तो देखिए भैया भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत पढ़ते क्या हैं? इसके अंतर्गत पढ़ते हैं विभिन्न वस्तुओं को, अर्थात द्रव्य को, द्रव्य, मैटर। द्रव्य के अंतर्गत संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है कोई ऐसा चीज़ जो द्रव्य ना हो? द्रव्य के अंतर्गत यानी कि मैटर के अंतर्गत संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं। तो आप द्रव्य कहिए, वस्तुएं कहिए, बात क्या सब हैं? एक ही हैं। आई बस ना? तो आप कह सकते हैं, समझ रहे बात मैं क्या कह रहा हूँ ना? अच्छा बताइए द्रव्य क्या है? जो द्रव्य है वस्तु ही तो है। जो द्रव्य है वो क्या होता है? जो द्रव्य होता है उसमें द्रव्यमान होता है,
द्रव्यमान है इसलिए उसके कारण उसके अंदर भार होता है, भार है तो वह स्थान घेरेगी, वह स्थान घेरेगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इसके द्वारा हम उस पदार्थ का अनुभव कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? ये सब मैटर ना है। द्रव्य क्या है? द्रव्य यही है जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब संसार की सारी वस्तुएं क्या भैया हैं? द्रव्य हैं, ठीक है। जो द्रव्य होता है उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होने के कारण उसमें भार होता है, क्योंकि इसमें भार होता है इसलिए वो स्थान घेरती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या है आप जान रहे हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसके द्वारा हम वस्तुओं का अनुभव आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के, जो द्रव्य हैं, द्रव्य या वस्तु कहें, बात एक ही है, द्रव्य या वस्तु के विभिन्न प्रकार के गुणों का और गुणों के साथ साथ उसके अंदर कितनी ऊर्जा निहित है, उन ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब सिर्फ दो चीज़ का अध्ययन करना है इसमें, द्रव्य का और द्रव्य के साथ साथ ऊर्जा का। भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा है, इसके अंदर केवल दो पढ़ाई आपको करना है, द्रव्य का यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, और उन वस्तुओं के अंदर कितनी ऊर्जा निहित है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा सन्निहित है, कितना उसके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अध्ययन करना है। द्रव्य का और ऊर्जा का, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में कितनी ऊर्जा सन्निहित है, कितना ऊर्जा उसके अंदर निहित है, इसका अध्ययन करना किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा उसमें निहित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए भैया इसकी एकदम प्यारी सी जबरदस्त परिभाषा क्या बनती भौतिक विज्ञान की? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ताखा ना है, शाखा है, ठीक ना। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठीक है, द्रव्य तथा उसमें निहित, या आप संचित कह सकते हैं, द्रव्य तथा उसमें संचित, निहित कहिए संचित बात एक ही है, ठीक है। निहित भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा उसमें संचित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ भैया? नहीं बात समझ में आई? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा उसमें संचित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। हमें सिर्फ पढ़ना है कि अगर कोई द्रव्य है या कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु का गुण क्या है और गुण के साथ साथ उसके अंदर कितनी ऊर्जा सन्निहित है, उसके अंदर कितना ऊर्जा निहित है, बस इसी का अध्ययन करना है। आ रही बात समझना? तो परिभाषा क्या बनती है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा उसमें संचित या उसमें निहित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भैया। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। कुछ दिमाग में बात है कि भौतिक वस्तुएं क्या है, भौतिक वस्तुएं क्या है, बार बार कह रहे हैं भौतिक वस्तुएं क्या है। अरे मेरे भैया, लोहा लक्कड़ कूड़ा कबाड़ा घर द्वार खेत खलियान दुकान मकान सीसी बोतल ये सब क्या है? सब भौतिक वस्तु है मेरे भाई, ये सब क्या है? ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। बात समझ में आई ना? तो बस दो ही चीज़ पढ़ना हम लोग, क्या? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को और वस्तुओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का। बात करने क्लियर हो गया? ठीक, चलिए ये भी खत्म हो गया भौतिक विज्ञान। अच्छा, नेक्स्ट आपको आता क्या? रसायन विज्ञान। क्या आता है? रसायन विज्ञान। तो देखिए वैसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, ठीक। तो भैया देखिए रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान भी विज्ञान की ही शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत पढ़ते हैं जो द्रव्य हमारे पास हैं उन द्रव्यों के गुणधर्म क्या हैं, गुणधर्म उसका गुण क्या क्या है, ठीक। अच्छा, गुण के साथ साथ उसका संगठन क्या है, संगठन मतलब क्या, उसकी बनावट, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए एक होता है संगठन, एक होता है संगठन। तो मैं बात कर रहा हूँ संगठन की। किसकी बात कर रहा हूँ? संगठन, संगठन इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिशन, मतलब बनावट, वो पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है। समझ रहे बात को ना? सुनिए ध्यान से।
रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा, इसके अंदर ये पढ़ते हैं मान ली कोई वस्तु है, तो हमें वस्तु या कोई पदार्थ है, तो आपको देखना है कि जो पदार्थ हमारे पास है कोई विशेष प्रकार का पदार्थ है, चाहे कोई रसायन है, तो हमें देखना है कि वह रसायन या वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी उसका संगठन क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका उपयोग क्या है, और उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थों में मिला दें, यानी पदार्थ ए को पदार्थ बी में मिला दें तो कैसे नया पदार्थ सी बन जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का भी अध्ययन करना है हमें, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का भी अध्ययन करना भी है इसके अंतर्गत। तो आप कह सकते हैं पूरी परिभाषा को कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, यानी उसके गुण क्या है, संगठन, उसकी बनावट क्या है, किन किन पदार्थों में मिलकर बना हुआ है, संगठन हो गया, संरचना, उसकी संरचना क्या है, ठीक है, और उसके उपयोगों तथा इसके साथ साथ उनके पारस्परिक अभिक्रियाओं का भी क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं, और अभिक्रिया के साथ साथ उपयोग का भी हमें अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। तो पूरी परिभाषा जो आपकी रसायन विज्ञान की बनती है वो क्या बनती है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म कामा संगठन, संरचना, पारस्परिक अभिक्रियाएं, ठीक ना, उनमें होने वाली पारस्परिक अभिक्रियाएं तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे भाई साहब, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसका गुण है, क्या क्वालिटी पदार्थ की है, क्वालिटी को पढ़ना है, गुणधर्म को पढ़ना है, ठीक। संगठन, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, संगठन को पढ़ना है। संरचना, उसकी रचना क्या है, और उसमें होने वाली पारस्परिक अभिक्रियाएं, यानी पदार्थ ए को पदार्थ बी से मिला दें, अगर हम ए को बी में मिला दें तो ए और बी को मिलाने पर किस प्रकार से एक नया पदार्थ बन जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। अभिक्रियाओं, पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, यानी पदार्थ ए को पदार्थ बी मिलाएं तो कैसे नया पदार्थ सी बन जाएगा, उन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। उसके साथ साथ उपयोगों का, कि उस पदार्थ का यूज कहाँ है हमारी फिजिकल लाइफ में, उसका कहाँ पे यूज है, उसको भी पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप KMnO4 का, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो भैया जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, अब बताइए इसके बारे में समझिए जरा ध्यान से, ये किससे मिलकर बना है, ये भैया K से मिलकर बना है, यानी पोटेशियम से बना है, पोटेशियम से बना है, Mn से बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इन सभी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका संरचना सूत्र क्या है, वो संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कहाँ है, तो भैया जीवाणुनाशक, कीटनाशक, इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। उपयोग समझना, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कहाँ पे, जीवाणुनाशक में, कीटनाशक में, इन सभी चीज़ों में इसका यूज होता है। KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का, बात समझ में ना। अच्छा, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ये डिफिनेशन अभी क्या हो रही है, खत्म, ठीक, रसायन विज्ञान की। अब रसायन विज्ञान के बाद नंबर आता है किसका भैया, जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, देखिए ये भैया जीव विज्ञान भी विज्ञान की ही शाखा है। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत पढ़ना है हम लोगों को कि जो हम लोग के जीवन की परिधि है, जो जीवन की एक बाउंड्री लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसके अंतर्गत अब बताइए, ये बताइए जरा, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जो जीवों के बारे में अध्ययन कराता हो, तो जीव कहाँ है, जीव हम में है, जीव आप में है, जीव पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में है, सही बात है नहीं। तो जीव विज्ञान के अंदर हमें पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, ये सब तो पढ़ना है, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जीवन की परिधि में
जीवन की परिधि में जीवन की भी परिधि होती है। जीवन क्या होती है? परिधि होती है। और हमें देखना है जीवन की परिधि के अंतर्गत, यानी कि जो जीवन की बाउंड्री लाइन है, हर इंसान की जीवन की बाउंड्री लाइन होती है। हमारे भी जीवन की एक बाउंड्री लाइन है, उसी बाउंड्री लाइन के अंदर ही हमें रहना है। आपकी भी जीवन की भैया बाउंड्री लाइन है, उसी बाउंड्री लाइन के अंदर आपको रहना है ना। इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सबके जीवन की एक बाउंड्री लाइन है, सबके जीवन की एक जीवन रेखा है, सबके लाइफ की एक लाइफ लाइन है। समझ रहे बात को ना। और उसी जीवन रेखा के अंदर ही सबको रहना है। लेकिन हाँ, ये देखना है कि जीव विज्ञान के अंदर तब लास्ट में ये बताइए पढ़ेंगे क्या? जीवन रेखा के अंदर तो रहना है, लेकिन पढ़ना क्या है? तो जीवन रेखा के अंदर रहना है और पढ़ना है उनके विभिन्न पहलुओं का। हमें अध्ययन करना है उनके विभिन्न पहलुओं का। यानी जैसे कोई जीव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, या कोई व्यक्ति है, तो जितने भी लोग हैं सब आपको सिर्फ यही पढ़ना है जीव विज्ञान के अंतर्गत कि जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर में कितने अंग हैं, वे जो अंग हैं उन अंगों का विकास कैसे होता है, उन अंगों में किस प्रकार से बीमारियां लग जाती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम कैसे होगी, है ना। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यही पढ़ना है कि उनमें भी जो अंग होते हैं उन अंगों का विकास कैसे होता है, और अंगों के विकास के साथ साथ आपको यही पढ़ना है कि उसमें किस प्रकार से बीमारियां लगती हैं पेड़ पौधों में, और उन बीमारी की रोकथाम किस प्रकार से किया जाता है। समझ बात को ना। तो कुल कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन की परिधि में, जीवन की जो बाउंड्री लाइन है, जो जीवन की जीवन रेखा है, इसके अंतर्गत जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनके विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन करना है। विभिन्न प्रकार के पहलुओं का हमें अध्ययन करना भैया। तो एक प्यारी सी परिभाषा बनती है जीव विज्ञान की, क्या? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन की परिधि में जीवधारियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है भैया। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक। और ध्यान दीजिए, आपको इस MSJ सक्सेस पॉइंट पर, यानी माँ सरस्वती जी सक्सेस पॉइंट, अर्थात सफलता केंद्र हम कह सकते हैं इसे। ठीक, देखिए सक्सेस पॉइंट आपको समझ आ रहा है भैया, सफलता बिंदु है। ठीक है, सफलता बिंदु अच्छी बात है, लेकिन सफलता बिंदु है, बिंदु को हम एक स्पेशल कंडीशन में केंद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त का जो एक केंद्र होता है, ये भैया केंद्र एक बिंदु ही है। तो जो बिंदु कभी जब स्पेशल बन जाता है तो उस स्पेशल कंडीशन में बिंदु को हम क्या करते हैं? केंद्र कहने लगते हैं। समझ बात ना। तो माँ सरस्वती जी सफलता केंद्र, यानी MSJ सक्सेस पॉइंट, इस पर आपको मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया हो सकता है आपको अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं भैया तो बिल्कुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो बिल्कुल टाइम पर ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड होते रहें। ठीक है। इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है भैया। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नमस्कार।